ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई संदीप देव मुरारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मुझे भोजन का पाचन नहीं होता है और गैस बनती है। मैं 2-3 महीने से दवा ले रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आप मेरे लिए माँ से प्रार्थना कीजिए, मैं ठीक हो जाऊँ। भाई संदीप देव मुरारी जी, आप तो मेरे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और साधना के मार्ग पर भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको शायद पहले भी सुझाव दिया था कि आप कपालभाति प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। अभी आप कपालभाति प्राणायाम का कितने मिनट तक अभ्यास कर रहे हैं यह आपने नहीं बताया है। हाँ, यदि आप कपालभाति प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। आप दवाई ले रहे हैं, लेते रहिए। हाँ, माँ से मैं आपके लिए अवश्य प्रार्थना करूँगा, आप ठीक होंगे। किंतु विशेष रूप से कपालभाति प्राणायाम का अवश्य अभ्यास कीजिए। आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करने से निश्चित रूप से लाभ होगा। हाँ, आप यदि योग के रहस्य को सही तरीके से अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक संपूर्ण उन्नति प्राप्त होगी। इसलिए योग को गहराई से समझ करके इस मार्ग पर आगे बढ़िए। आगे भाई अमित कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, गायत्री मंत्र जप की विधि जानना चाहता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई अमित कुमार जी, गायत्री मंत्र जप की विधि सहज सरल गायत्री साधना विधि, इस नाम से मैंने वीडियो डाल रखा है। उसमें आप देख सकते हैं कुंडलिनी जागरण का वैदिक विधि विधान और गायत्री संध्योपासना, इस नाम से भी वीडियो हैं। आप सर्च कीजिए, आपको संपूर्ण विधि अवश्य मिल जाएगी। आगे बहन विद्या राय जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श। बहन प्रणाम, खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, आई वांटेड टू नो दैट इफ सम ऑफ आवर रिलेटिव्स डाई वी कैन गो टू हिज फ्यूनरल और नॉट, एंड इन हिज डेथ वर्क आफ्टर 13 days. Is it okay गुरुजी, और it is not good to join in the funeral? बहन, यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो एक साधक को वहाँ पर जाने से कोई भी समस्या नहीं है। मैं भी जाता हूँ। हाँ, हम समाज में रह रहे हैं तो यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें तो हमें जाना ही पड़ेगा। यह अवश्य है, हमें साधना के अनुकूल खान पान का ध्यान रखना चाहिए। बाकी किसी की मृत्यु हुई है तो उसमें जाने से साधना में कोई भी विशेष विघ्न उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, जब सूतक का काल हो परिवार में तो उस समय माला आदि का
जप में प्रयोग न करके मौन मानसिक रूप से ही बैठ करके जप करें और उस आसन पर भी नहीं बैठें जिस पर बैठ करके हम सामान्यतया जप करते हैं। सामान्य दरी पट्टी पर बैठकर ही मौन मानसिक रूप से जप किया जा सकता है। प्राणायाम कभी भी किए जा सकते हैं। हाँ, कभी भी का अर्थ यह है सुबह और शाम, खाली पेट, भरे पेट में नहीं। इसलिए आप जा सकती हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे श्रीमान एस के गर्ग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। एस के गर्ग साहब, दिसंबर 2020 में एक्सीडेंटली मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। मेरी सुषुम्ना इंगला पिंगला भी ठीक काम करने लग गई थी और मेरा मूलाधार एवं स्वादिष्ठान चक्र भी जागृत हो गए थे और कुंडलिनी के 1, 2, 3 चक्र भी खुल गए थे। मैं बहुत डर गया था क्योंकि मैं कुंडलिनी साधना के बारे में नहीं जानता था। फिर आपसे बात की और मैं साधना करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा मणिपूरक चक्र, हृदय चक्र एवं विशुद्धि चक्र भी पूर्ण रूपेण जागृत हो गया और मेरे आज्ञा चक्र एवं सहस्रार चक्र पर भी ऊर्जा महसूस होने लगी थी। 2 मई 2021 को मुझे कोविड हो गया। ट्रीटमेंट से कोविड तो ठीक हो गया, मगर उसके बाद से मुझे श्वास व बलगम की प्रॉब्लम हो गई है, जिससे प्राणायाम और साधना में बहुत दिक्कत हो रही है। पहले 3 घंटे तक साधना करता था, मगर अब 1 घंटा 30 मिनट भी साधना मतलब मंत्र जप नहीं कर पा रहा हूँ। श्वास उखड़ जाती है, बैठना मुश्किल हो जाता है। पीजीआई से मेडिसिन भी ले रहा हूँ, कुछ फर्क तो है पर ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी एज 58 ईयर्स है। थोड़ा जोर लगाता हूँ तो ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुँच जाती है, मगर सहस्रार चक्र तक ऊर्जा नहीं पहुँच पा रही है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, जिससे पहले साधना कर रहा था वैसे ही फिर से होने लग जाए। जय श्री राम। श्रीमान एस के गर्ग साहब, आपके साथ में वास्तव में ही जो गुजर रहा है अत्यंत पीड़ादायक है, दर्दनाक है। आप पहले गंभीरता से साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे और 3 घंटे तक साधना करते थे। अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति थी, किंतु कोविड की वजह से आपकी साधना प्रभावित हो गई है। चिंता मत कीजिए, आप फिर से पूर्ण स्वस्थ होंगे और माँ की कृपा को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मेरा आपको सुझाव है, आप एक बार होम्योपैथिक डॉक्टर को अवश्य दिखाइए और जो आपको श्वास की समस्या हो रही है, यह सारी की सारी समस्या होम्योपैथिक चिकित्सा से निश्चित रूप से दूर होगी। और यदि आपका किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क नहीं हो सके, आपको कोई समस्या हो, तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपके इन लक्षणों के अनुसार बहुत ही बेहतर दवा आपको भिजवा सकता हूँ। निश्चित रूप से आपको उस दवा से अत्यधिक लाभ होगा। इसलिए आप इस समस्या में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का लाभ लीजिए। और हाँ, वहाँ पर आप जब जाएं चिकित्सक के पास तो लिक्विड फॉर्म में दवा लें, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ली गई दवा मेरे अनुसार कहीं न कहीं अधिक फायदेमंद होती है। आप एक बार परामर्श कीजिए, आपकी यह समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। आगे श्रीमान स्टोक गुरुजी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, कोई मंत्र है जिससे खेचरी जल्दी हो सकती है।
स्टोक गुरुजी गायत्री महामंत्र ही है, इसी का अधिक से अधिक जप कीजिए। खेचरी निश्चित रूप से जल्दी ही शीघ्र हो जाएगी, क्योंकि गायत्री महामंत्र सर्वशक्तिमान मंत्र है, इससे कुछ भी किया जा सकता है। आगे संजय पंडित जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जय माँ आदिशक्ति, जय गुरुदेव। पंडित जी, जय माँ आदिशक्ति, जय गुरुदेव। गुरुदेव, जब मैं मोबाइल या किसी चीज़ या वस्तु को 2-3 मिनट देख लेता हूँ तो मेरे आज्ञा चक्र पर खिंचाव होने लगता है। क्या मेरी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है? पंडित जी, मोबाइल को देखने पर आज्ञा चक्र पर खिंचाव होता है, किसी वस्तु को देखने पर खिंचाव होता है, ये तो कुंडलिनी जागरण के कोई लक्षण नहीं है। हाँ, आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो सामान्य खिंचाव हो जाता है, वो अलग बात है, क्योंकि आँखों पर जोर पड़ता है तो खिंचाव आ जाता है। किंतु कुंडलिनी जागरण के लक्षण तो कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण इस वीडियो को देखिए, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। आगे श्रीमान मणिराम जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, स्वामी जी चरण स्पर्श। मणिराम जी, खुश रहिए। मैं अप्रैल 2020 से साधना कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान में नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा 2 वर्ष पूर्व पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ है। मुझे ध्यान में लेट ही सही सफलता मिलेगी या नहीं, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अपने गुरुजी को बताया तो कहा ध्यान करते रहो, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। भाई मणिराम जी, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ है। वैसे तो ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले साधकों के लिए यह ग्लैंड अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु आप साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो यह बिल्कुल भी मत समझिए कि ऑपरेट होने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हाँ, आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोज को अवश्य देख लीजिए, विधि को समझ लीजिए और उस अनुसार साधना कीजिए। आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।